Hello guys, welcome to the series of linked list interview question, and today we will discuss copy list with random pointer. It is a medium level question and let's see what we have to do in this. So यहाँ पर हमें एक लिस्ट गिवन होगी जिसके अंदर n नोड्स हैं और हर एक नोड के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। एक तो उसकी वैल्यू होगी जैसे यहाँ पे दे रखा है, देन नोड नेक्स्ट पॉइंटर होगा एज यूजुअल, बट एक एडिशनल पॉइंटर भी होगा रैंडम पॉइंटर, राइट। रैंडम पॉइंटर क्या करेगा, किसी भी रैंडम नोड को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है, उसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं, बट रैंडम पॉइंटर के अंदर किसी भी रैंडम नोड का एड्रेस स्टोर होगा, राइट। और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डीप कॉपी बनानी है लिस्ट की। व्हाट डज दैट मीन्स, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। हमें क्या करना है, एन ब्रांड न्यू नोड्स बनानी है। एन नोड्स हमें पहले से गिवन है, हमें ऐसी ही एन और नोड्स बनानी है। डेटा बिल्कुल सेम होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंटर रैंडम पॉइंटर बिल्कुल सेम नोड्स को पॉइंट करनी चाहिए, राइट। आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो लेट अस कंसिडर दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें नोड्स दे रखी हैं और हर किसी के पास डेटा है। नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और रैंडम पॉइंटर किसी भी रैंडम नोड को पॉइंट कर रहा है। इन केस ऑफ 7 रैंडम पॉइंटर पॉइंट्स टू नल, इन केस ऑफ 13 रैंडम पॉइंटर पॉइंट्स टू 7। किसी को भी पॉइंट कर सकता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं। जैसे नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता है, बट रैंडम पॉइंटर किसी भी रैंडम नोड को पॉइंट कर सकता। और हमारा काम सिंपल सा इतना है कि हमको इसकी कॉपी बनानी है, कॉपी करी हुई लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, राइट। और आप इस ओरिजिनल लिस्ट का ही हेड रिटर्न नहीं कर सकते, बिकॉज जो नोट्स होनी चाहिए वो न्यूली क्रिएटेड होनी चाहिए, पुरानी नोट्स का आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। अगर आप डायरेक्टली हेड रिटर्न करोगे यहाँ से तो आपको एरर मिल जाएगी। सो अब डिस्कस करते हैं इसकी अप्रोच, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस। और इस प्रॉब्लम में डिफिकल्टी क्या है, कॉपी ही तो करना है, हम कर लेंगे, और नई नोट्स बनानी है तो उसमें डिफिकल्टी क्या है, ये सारी चीज़ें हम अब देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द अप्रोच पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, ये 7, 13, 11, 10 एंड 1, ये कुछ नोट्स हैं। हर किसी का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है और जो रैंडम पॉइंटर है वो रेड कलर से डिनोट किया हुआ है। हमें इसका हेड गिवन है इस लिस्ट का, विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सा काम है, हम डायरेक्टली कॉपीज बना जाएंगे और पॉइंटर्स को ऐड कर देंगे, बट ये इतना सिंपल नहीं। एक बार आप इसको करके देखना, आपको इसकी प्रॉब्लम्स पता लग जाएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसके जो पॉइंटर्स हैं, जो लाइक जो नेक्स्ट पॉइंटर है और जो रैंडम पॉइंटर है, ये ऐसी नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं जो कि अभी तक क्रिएट ही नहीं हुए। लाइक हम 7 पे आए हैं स्टार्टिंग में, तो हम 7 वाले नोड को तो क्रिएट कर देंगे, बट 7 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 13 को, जो कि अभी क्रिएट हुआ ही नहीं है। और 7 का जो रैंडम पॉइंटर होगा वो किसी रैंडम नोड को पॉइंट कर रखा होगा, हो सकता है वो क्रिएट हो सकता है वो क्रिएट ना हुई हो अभी तक, राइट। तो ये इसकी डिफिकल्टी। अब इसके हम सबसे पहली अप्रोच डिस्कस करते हैं, राइट। अप्रोच 1 कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। अप्रोच 1, इट इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमाइज्ड बट येस इट इज़ अ गुड अप्रोच। हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने वाले हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लिस्ट में आइटरेट करेंगे और हर एक नोड की कॉपी क्रिएट कर लेंगे, राइट। हम कोई पॉइंटर्स के साथ नहीं डील करेंगे इस पहली बार आइटरेट जब हम करेंगे, हम डायरेक्टली इनकी कॉपीज़ बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 7 की एक कॉपी बना ली नोड की, और इसका जो डेटा होगा उसके अंदर मैं 7 डाल दूंगा, राइट। एग्जैक्टली आइडेंटिकल बन गई। इसी तरीके से मैं हर एक नोड पे आगे मूव करूँगा, 13 की समथिंग लाइक दिस, और इसकी वैल्यू को हम 13 रख देंगे। तो इस तरीके से मैं आगे भी नोट्स क्रिएट करता जाऊँगा, लाइक 11, देन आगे मूव करूँगा 10 पे, उसकी कॉपी क्रिएट करूँगा, एंड सिमिलरली फॉर द 1। सो फर्स्ट आइट्रेशन में इनकी कॉपीज़ बना रहा हूँ, साथ में मैं क्या करूँगा, एक मैप बना लूँगा, राइट। एक हैश मैप बना लूँगा। हेयर आई विल मेक एन हैश मैप, और इस हैश मैप में हम क्या करेंगे, जो पुरानी वाली नोड थी उसका जो एड्रेस था, सपोज 7x है, सो 7x के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो नई नोड क्रिएट हुई इसका एड्रेस सपोज 7-x है, तो 7-x इस तरीके का मैं एक मैपिंग कर दूंगा कि नई नोड जो पुरानी नोड थी उसकी डीप कॉपी, जो उसकी कॉपी हमने बनाई नई नोड वो कौन सी, उसका एड्रेस मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। तो इसका जो टाइप होगा वो नोड स्टार कॉमा नोड स्टार होने वाला है, राइट, क्योंकि एक नोड स्टार की वैल्यू है और दूसरी भी नोड स्टार है। तो इस तरीके से मैं एक हैश मैप क्रिएट कर लूँगा। इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, दैट वी विल सी। तो फर्स्ट आइट्रेशन में यही करने वाले, हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग, लाइक 13x के कॉरस्पॉन्डिंग जो नया एड्रेस बना है इसका, सपोज 13-x,
तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे कि पुराना एड्रेस क्या था, ओरिजिनल जो नोड थी उसका एड्रेस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नई नोड क्रिएट हुई है उसका एड्रेस, बिकॉज इन दोनों का एड्रेस अलग होगा। यहाँ पे जब हम मेमोरी क्रिएट करी होगी, जब हमने यहाँ पे इस नोड को क्रिएट किया होगा तो मेमोरी में हमें कुछ स्पेस मिला होगा, जब हम इसको अगली बार क्रिएट करेंगे तो कोई दूसरा स्पेस मिलेगा, वहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर्ड होंगी, राइट। दोनों का एड्रेस जो होगा वो डिफरेंस होगा, और हम इस तरीके से मैपिंग करके दोनों के एड्रेस को मैप करते रहे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो अब हम देखते हैं। अब सेकेंड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, दोबारा इस लिस्ट को आइट्रेट करेंगे फ्रॉम द हेड, और हम देखेंगे इसके नेक्स्ट में 13 है, राइट। तो जो वाली नोड है, सो 7x के नेक्स्ट में 13 है, तो 7 की जो कॉपी थी उसके नेक्स्ट में भी 13 की कॉपी का नेक्स्ट होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो 7x था इसके कॉरस्पॉन्डिंग हैश मैप में जो भी वैल्यू रखी होगी वो क्या वैल्यू होगी, 7-x, जो नई वाली नोड है। उसके नेक्स्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे, जो इसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, राइट। हैश मैप ऑफ 7x के जो नेक्स्ट में पड़ा हुआ है उसकी जो डीप कॉपी है, राइट। इसके नेक्स्ट में ये है तो इसकी डीप कॉपी 13 है और इसकी डीप कॉपी 7 है, तो इसके नेक्स्ट में हम इसको डाल देंगे। गॉट द पॉइंट। और इसी तरीके से 7x के नेक्स्ट में रैंडम पॉइंटर में क्या डाला हुआ है, 10, तो हम सेम काम करेंगे। हैश मैप ऑफ 7x, जो भी डीप कॉपी है 7x की, उसके नेक्स्ट में तो हमने इस तरीके से डाला, अब उसी के रैंडम में क्या डाल देंगे, ये 7x की हैश मैप ऑफ 7x क्या देगा हमें, इसकी डीप कॉपी 7-x, उसके रैंडम में क्या डालेंगे, हैश मैप ऑफ 7x का रैंडम, मतलब जो इसके रैंडम है, इसका रैंडम किसको पॉइंट करा है, 10, राइट। इसकी जो डीप कॉपी है वो है 10-x, राइट। तो इसके रैंडम पॉइंटर में इसको डाल देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ हैश मैप बनाया था ताकि नई नोड को पुरानी नोड के साथ हम चेक कर सके। अब हम आगे मूव करेंगे, 13 पे हम गए, देन 13 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 11 को, तो 13 की जो कॉपी है उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, 11 की जो कॉपी होगी उसको, इस तरीके से। देन सिमिलरली 13 का जो रैंडम पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है 7x को, तो 13 की जो कॉपी होगी उसका रैंडम पॉइंटर भी किसको पॉइंट करेगा, 7x की कॉपी को, 7x की कॉपी को, नॉट 7x को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट न्यूली क्रिएट कर रहे हैं और उनके लिंक्स को भी यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, सबसे पहला आइट्रेट करेंगे बिग O ऑफ n, देन प्लस बिग O ऑफ n जब दूसरी आइट्रेशन में, तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अप्रॉक्सीमेटली बिग O ऑफ n ही रहेगी, राइट। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस अप्रोच में हम एक एक्स्ट्रा स्पेस कंसिडर कर रहे हैं ऑफ बिग O ऑफ n, राइट। बिग O ऑफ n का हम एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सो इंटरव्यूअर कैन आस्क यू दैट इज देयर एनी ऑप्शन और इज देयर एनी अदर अप्रोच जिसके अंदर हम स्पेस को यूज ही ना करें, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस हम कुछ यूज ना करें। विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली लिस्ट कैन वी डू समथिंग न्यू, ताकि हमारा काम भी हो जाए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही रहे, बिग O ऑफ n जो भी है उतनी ही रहे, बट एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल, और इसको हम देखेंगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर। अभी हम इसका कोड लिखते हैं, राइट। सो लेट्स राइट द कोड फॉर दिस अप्रोच। सो यहाँ पर ये वो मैंने फंक्शन कॉपी कर लिया जो हमें गिवन था। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे, मैप ऑफ नोड स्टार एंड नोड स्टार, बिकॉज हम एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस से मैप कर रहे हैं। इसका नाम मैं MP ही दे रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, एक आइट्रेशन करेंगे, तो एक पॉइंटर बना लेते हैं करंट, और उसको इनिशियली हम हेड पे रखते हैं। देन हम इसके थ्रू आइट्रेट करेंगे लिंक लिस्ट में, वाइल करंट हम क्या करेंगे, करंट की ही एक नई कॉपी बनाएंगे, राइट। सो नोड स्टार n इज इक्वल टू न्यू नोड विद डेटा करंट वैल्यू। इसी डेटा का हमने एक नई नोड बनाई, और अब इसका जो एड्रेस है और जो ओरिजिनल एड्रेस है उन दोनों को हम मैप करेंगे और स्टोर करेंगे हैश मैप के अंदर। तो MP ऑफ करंट जो कि करंट नोड है, ओरिजिनल नोड है, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जो नई नोड हमने क्रिएट करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। देन हम आगे मूव करेंगे। सो करंट विल बी करंट का नेक्स्ट, राइट। इस तरीके से हम एक बार आइट्रेट करेंगे, सारी नोड्स क्रिएट करेंगे और उनकी मैपिंग भी कर देंगे, नई नोड और ओरिजिनल नोड की मैपिंग भी हो जाएगी। अब हम दोबारा से हमें लिस्ट में आइट्रेट करना है, तो उसके लिए हमें सेम यही काम दोबारा करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सेम आइट्रेट करेंगे दोबारा, और इसके अंदर अब हमें कुछ डिफरेंट करना है।
क्या करना है। सो नाउ अब हमने क्या किया है, ये हमें एक गिवन लिस्ट थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने नई नोड्स क्रिएट कर ली है और हैश मैप में स्टोर कर लिया है कि इस 7x के कॉरस्पॉन्डिंग नई नोड का एड्रेस कितना है, इस 13 के कॉरस्पॉन्डिंग नई नोड का एड्रेस कितना है। अब हमें क्या करना है, एज आई डिस्कस मैप ऑफ करंट की जो वैल्यू थी 7x, उसके नेक्स्ट के अंदर मैप ऑफ करंट मुझे क्या देगा, नई वाली नोड जो क्रिएट हुई उसके नेक्स्ट में मैं क्या डालने वाला हूँ, इसके नेक्स्ट में क्या था 13, तो उसके जो न्यूली क्रिएटेड कॉपी, सो मैप ऑफ करंट का नेक्स्ट, राइट। सिमिलरली रैंडम पॉइंटर के लिए भी यही करेंगे, मैप ऑफ करंट का रैंडम इज इक्वल टू मैप ऑफ करंट का रैंडम। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैप ऑफ करंट इज द न्यूली क्रिएटेड नोड 7x, उसके नेक्स्ट में क्या डालेंगे, जो इसके नेक्स्ट में था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नया नोड आया, तो इसके नेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो नई नोड है वो हैश मैप के अंदर स्टोर्ड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रैंडम पॉइंटर है उसकी नई नोड हैश मैप में स्टोर्ड है, उसको किस में डाल देंगे, 7x के रैंडम पॉइंटर में, राइट। सो इस तरीके से ये लिंक स्टैब्लिश हुई। तो ये दो लाइन हमें यहाँ पे लिखनी है ताकि लिंक्स हमारे बन सके। सो यहाँ पे लिखेंगे हम हैश मैप ऑफ करंट एंड देन उसका नेक्स्ट इज इक्वल टू मैप ऑफ करंट का नेक्स्ट। सिमिलरली हैश मैप ऑफ करंट का रैंडम पॉइंट इज इक्वल टू मैप ऑफ करंट का रैंडम पॉइंटर। I hope now it's clear, and then we have to move ahead by using current is equal to current का next। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सारी नोड जो है कॉपी हो जाएगी। अब हमें रिटर्न क्या करना है, हेड ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड, और नई वाली हेड का एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, पुरानी वाली हेड का हैश मैप में चेक कर लेंगे क्या कॉरस्पॉन्डिंग उसकी नई नोड बनी है। तो वी हैव टू जस्ट रिटर्न मैप ऑफ हेड। I hope it's clear now. So let's copy this and test it. So यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं। ओके, रीडेफिनेशन यहाँ पर हुई, एक ही बार हम डिफाइन करेंगे, दोबारा यहाँ पर हेड हमारा अपने आप हो जाए। सो गिवन केस तो पास हो गया, एंड सपोज इफ लिस्ट वाज एम्प्टी, राइट, अगर एम्प्टी लिस्ट थी तो क्या ये वर्क करेगा। So it will also work in that case. So just submit it. So it got submitted, but the problem is the space complexity is not good. So how we can optimize the space complexity, that we will see in the next video. That's all for this video guys. Thanks for watching.